आज हम बीएड प्रथम वर्ष में सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो हमारा एक सोशल स्टडी पेडागोजी का एक सब्जेक्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें भी हमारी 4th यूनिट चल रही है। उसमें पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है, पाठ्यक्रम क्या होता है और हमारी पाठ्य पुस्तकें क्या होती है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम को समझने के लिए एक हम आपको एक चित्र बना करके दिखाते हैं। ये एक क्या है, शिक्षा है। शिक्षा है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी पद माना जाता है। इसका पहला पद होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा पद होता है इसमें पाठ्यक्रम। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिभुजी प्रक्रिया है, त्रिपदीय प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें एक पद शिक्षक होता है, दूसरा पद शिक्षार्थी, तीसरा पद पाठ्यक्रम होता है। इसमें एक चीज होती है, यदि हमारे पास दो पद है, शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है और पाठ्यक्रम ना हो तो हमारा शिक्षण कार्य नहीं चल सकता है ना। क्योंकि अगर लाइब्रेरी हो, पाठ्यक्रम हो, वहां पर लाइब्रेरी किताबें हो, पुस्तकें हो वहां पर और टीचर ना हो तो विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ सकता है। लेकिन जब पढ़ने वाली चीज ही ना हो कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है ना, तो क्या चीज पढ़नी है, तब वो जाकर के हमारी इसमें दो प्रक्रिया पद रह जाएंगे, एक तो शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम उसमें नहीं होगा। तो नहीं अगर होगा पाठ्यक्रम तो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं कहलाएगी, तो वो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया पूरी चल भी नहीं सकती है पाठ्यक्रम के बिना। ये संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया की एक धुरी मानी जाती है, बेस, एक आधार माना जाता है पाठ्यक्रम। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप पर ही आधारित होता है। पाठ्यक्रम को अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें तो इसके 3 अर्थ निकल करके आते हैं पाठ्यक्रम के। पहला तो इसका शाब्दिक अर्थ आता है, दूसरा इसका संकुचित अर्थ आता है, तीसरा इसका व्यापक अर्थ आता है। शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो CURRERE क्यूरेर, शाब्दिक अर्थ जो है इसका पाठ्यक्रम या करिकुलम जिसका बोला जाता है इंग्लिश में, करिकुलम जो है लैटिन भाषा के एक क्यूरेर शब्द हुआ है, क्यूरेर शब्द से बना है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी कि रेस कोर्स। जिस प्रकार से घोड़ों की दौड़ होती है और वो घोड़े जो है जिस सड़क पर दौड़ते हैं, वो जिस मैदान पर दौड़ते हैं, रेस कोर्स वो कहलाता है, और उस पर वो दौड़ करके अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से टीचर जो है, टीचर ने एक शिक्षा प्रक्रिया के जो उद्देश्य रखे हैं बच्चों से प्राप्त करने के लिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ना, जिस माध्यम का वो प्रयोग करता है, तो वो माध्यम क्या है, वो करिकुलम, वो पाठ्यक्रम है कि पाठ्यक्रम के आधार पर ही उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। वो पाठ्यक्रम को क्या कहलाएगा, वो रेस कोर्स कहलाएगा एक किस्म से। वहां पर टीचर अपना दौड़ करके या अपना चल करके या अपनी प्रक्रिया पूरी करता है वो वहां पर पहुंच करके। तो ये इसमें शाब्दिक अर्थ बन सकता है। और एक संकुचित अर्थ होता है दूसरा। संकुचित अर्थ में हम क्या कर सकते हैं, संकुचित अर्थ ये होता है कि एक टीचर के द्वारा अपने छात्रों को या छात्र छात्राओं को अपनी क्लास के अंदर जो कुछ उसको सिखाया जाता है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। माना कि कक्षा 10 है, कक्षा 10 में 5 विषय होते हैं, 6 विषय होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, या उसके बाद कंप्यूटर ले लेता है या आर्ट ले लेता है, बायोलॉजी वगैरह इस तरह की होती थी हमारे समय में। तो 6 विषय माने जाते हैं। तो उन 6 विषयों के 6 ही टीचर होते हैं। तो 6 टीचर अपनी
सिलेबस के हिसाब से, अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से उनको किताबें मिली हुई होती हैं, वो किताबों के माध्यम से अपनी क्लास में जाकर के बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, उनका सिलेबस पूरा कराते हैं, जिनके आधार पर 2 परीक्षा होती हैं। एक तो अर्धवार्षिक बोलते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, और एक वार्षिक जिसको ईयरली एग्जाम बोला जाता है। उसमें अपना पाठ्यक्रम को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। तो वो एक संकुचित अर्थ हो गया उसमें। और तीसरा होता है इसका पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या होता है इसका, कि पाठ्यक्रम उस चीज को कहा जाता है जिस चीज के माध्यम से, या उस माध्यम को कहा जाता है जिस माध्यम के द्वारा हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हो। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, बच्चों का शारीरिक विकास भी हो, बच्चों का आपका मानसिक विकास भी, उसका बौद्धिक विकास भी, उसका चारित्रिक विकास भी, उसका व्यक्तित्व का विकास भी, उसको आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इनकी नॉलेज भी देनी है, उसको गणित की नॉलेज भी देनी है, उसको सामाजिकता की भावना का विकास भी कराना है। तो कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम वो चीज होती है व्यापक अर्थ में जो हम एक बच्चों को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों रूपों में उसको सिखाते हैं, उसी के आधार पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। क्लास के अंदर तो एक सब्जेक्ट वाइज जो है अपना टीचर आकर के उसको बताता है और वो अपना पाठ्यक्रम पूरा करता है। लेकिन क्लास के बाद क्या होता है, क्लास के बाद देखिए बहुत सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कुछ निर्धारित भी होती है, पूर्ण निर्धारित, कुछ अटेंडेंट भी हो जाती है, कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है। जैसे आपका स्काउट गाइड का कैंप है, एनसीसी का, एनएसएस का है, ये आपका निर्धारित भी होता है ना। और आपके 3 पर्व मनाए जाते हैं, आपका स्वतंत्रता दिवस है, आपका जो है 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र दिवस है, फिर आपकी गांधी जयंती है। इस पर आप जो है स्कूलों में राष्ट्रीय गान गाते हैं, झंडा फहराते हैं, फिर आपके कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जो है फिर आप अपने स्कूलों में कुछ प्रतियोगिता रख सकते हैं, दूसरे स्कूलों में प्रतियोगिता रख सकते हैं, आप अपने बच्चों को वहां पर भेज सकते हैं, दूसरे बाहर के बच्चों को अपने यहाँ बुला सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो वो क्या होती है, वो पाठ्य सहगामी क्रिया कही जाती है। तो क्लास के अंदर जो सिखाया और क्लास से बाहर में जो हमने सिखाया है उसके आधार पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो जो सर्वांगीण विकास करता है पाठ्यक्रम वो व्यापक अर्थ में आ जाएगा। और जो संकुचित अर्थ क्या है, जो क्लास के अंदर केवल टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है। और शाब्दिक अर्थ क्या है, क्यूरेर। क्यूरेर लैटिन भाषा का शब्द क्यूरेर है। करिकुलम जो है लैटिन भाषा की क्यूरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान, जिस पर वो चल करके आगे भागता है, दौड़ता है, घोड़ा जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी तरह से टीचर भी अपने पाठ्यक्रम को जो है उस पाठ्यक्रम जैसे रेस कोर्स के मैदान पर आगे चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब देखते हैं इसके पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं दी है। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं, पाठ्यक्रम की परिभाषा। जैसे कनिंघम नाम के एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। पहले भी आपको बताया था, कोई भी परिभाषा आप देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में शुरू करके इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे, तो आपको एक अच्छे नंबर प्राप्त होंगे इसके द्वारा। ये कह रहा है कनिंघम कि पाठ्यक्रम कलाकार किसको कहा गया है, टीचर को। कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री किसको कहा गया है, शिष्य को, अपने आदर्श किसको कहा है, लक्ष्य को के अनुसार अपने कलागृह किसको कहा गया है, विद्यालय में मोड़ता है। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, एक जो टीचर है उसके टीचर के हाथ में एक यंत्र है, वो अपनी जो अपने क्लास के अंदर अपने बच्चों को जो सिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, वो उसके हाथ में एक उपकरण है, वो जो अपने उपकरण को जो है किसी भी प्रकार से मोड़ सकता है, प्रस्तुत कर सकता है बच्चों को देने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी आपकी एक और आती है, फ्रोबेल नाम के विद्वान हुए हैं, फ्रोबेल, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में।
पाठ्यक्रम को समस्त मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का सार समझना चाहिए। इसके बाद जॉन डीवी नाम के विद्वान हुए हैं, जॉन डीवी। किलपैट्रिक के ये गुरु थे। जॉन डीवी के अनुसार क्या कहा जाता है, सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। एक एनन नाम के विद्वान हुए, एनन, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। एनन, पाठ्यक्रम वातावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। जो वातावरण में क्रियाएं होती हैं उनको सिखाया जाता है बच्चों को, है ना। सामाजिकता, आर्थिकता, भौगोलिकता, राजनीतिकता, सांस्कृतिकता, इसी से संबंधित क्रियाएं होती हैं वातावरण में, तो उसी से संबंधित को बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हमारे यहाँ एक माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, उसके अनुसार क्या है ये पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा आयोग। पाठ्यक्रम से अभिप्राय महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभव की वह संपूर्णता विद्यमान है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और अध्यापकों एवं शिष्यों के अनेकों अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग है। और आपका फिर ये एक दो परिभाषाएं वो देखते हैं। ये शिक्षा आयोग था, एजुकेशन कमीशन। इसके अनुसार क्या है, विद्यालय के पर्यवेक्षण में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से छात्रों को अनेकों अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभव की समष्टि समझते हैं। इसके बाद एक क्रो एंड क्रो नाम के विद्वान हुए हैं, समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से काफी कुछ ये परिभाषाएं हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता या महत्व। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या होती है। क्यों हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्या उसका उपयोगिता है, क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उसका महत्व है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। यानी कि जब कोई शिक्षा संस्थान खोला जाता है तो शिक्षा संस्थान का कुछ ना कुछ शिक्षा के उद्देश्य उसमें निर्धारित किए जाते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसी के अनुसार फिर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को, उन एजुकेशनल एक्टिविटीज को, उन छात्र से संबंधित एक्टिविटीज को, टीचर से संबंधित एक्टिविटीज को उसमें रखा जाता है पाठ्यक्रम में, जिनसे उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विधियों को स्थान दिया जाता है, उन्हीं शिक्षण सहायक सामग्री को स्थान दिया जाता है, उन्हीं टेक्निक्स को स्थान दिया जाता है जिनके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हुए।
तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है समय और शक्ति का सदुपयोग, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम को जब हम पाठ्यक्रम से पढ़ते हैं तो हमें समय और शक्ति जो हमारी लगती है उसका एक सदुपयोग हो जाता है। इसका सदुपयोग कैसे हो जाता है? देखिए, एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है और उस पाठ्यक्रम को हम समझते हैं कि एक साल में कंप्लीट करना है या 8-9 महीने में इसको कंप्लीट करना है, तो उसमें क्या होता है, अध्यापक को भी पता होता है कि मेरा जो पाठ्यक्रम है, मेरा जो विषय है, ये विषय में मेरी जो किताब लगाई गई है उसमें 6 यूनिट या 7 यूनिट में इसको बांटा गया है और इन यूनिट में ये चीज बताई गई है, इसके आधार पर मुझे बच्चों को ज्ञान देना है। तो एक तो वहां पर उसका समय बच गया, उसकी शक्ति भी बच गई, क्योंकि इधर उधर नहीं उसको भागना है। ऐसे ही छात्र की भी समय और शक्ति बचती है कि उसको ये चीजें ही पढ़नी पड़ती है, आगे उसको फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। तो दोनों के हिसाब से जो है वो सदुपयोग होता है इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षा का समान स्तर। शिक्षा का समान स्तर में क्या बताया है कि पाठ्यक्रम के निश्चित होने से पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है, उसके परिणामों से हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा का स्तर समान रखने में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट इसमें आता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। कोई भी शिक्षण संस्थान खोला जाता है तो कुछ ना कुछ उसके शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उनके शैक्षणिक उद्देश्य या लक्ष्य या गोल या ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको पाठ्यक्रम बोला जाता है। अगर पाठ्यक्रम ना हो तो हम उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या अगर करेंगे भी तो आधे अधूरे वो उद्देश्यों को प्राप्त हम कर सकते हैं। मान लिया हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास के लिए ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है ना। तो उस सर्वांगीण विकास में बच्चों का चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यवसायिक कुशलता का विकास, सामाजिकता की भावना का विकास, उसका राजनीतिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, उसका आर्थिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका धार्मिक विकास, विभिन्न तरह के जो विकास होते हैं। तो ये कक्षा के अंदर जो टीचर पढ़ाता है, कक्षा के बाद जो एक्टिविटी की जाती है उसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है या सर्व उद्देश्यों की प्राप्ति होती है ना। तो अगर वो चीजें ना निर्धारित हो पाठ्यक्रम तो वो उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे, तो उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। शिक्षा प्रक्रिया में सहायक होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो टीचर और विद्यार्थी के बीच में एक शिक्षण प्रक्रिया में चलती है, उस प्रक्रिया में जो माध्यम बनता है पाठ्यक्रम ही बनता है। अगर पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षक शिक्षार्थियों को क्या सिखाएगा, शिक्षार्थी शिक्षक से क्या सीखेंगे, इन चीजों का पता ही नहीं चलेगा। हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री लगेगी, क्या टीचिंग मेथड हो, है ना। ये सब चीजें जो है पाठ्यक्रम अगर पूर्व निर्धारित हो तो उसके आधार पर ये सब सरल हो जाता है। इसमें क्या कहा है कि पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण सामग्री का निर्धारण होता है, शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण होता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर विद्यालयों में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान और किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निश्चित पाठ्यक्रम छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सत प्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती रहे। पाठ्यक्रम के निर्माण में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है और इसी कारण से छात्र उसके प्रति रुचि दिखाते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है इसके माध्यम से। नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तकों का लेखन। निश्चित पाठ्यक्रम विभिन्न विद्वानों और लेखकों को पाठ्य पुस्तकों के लेखन के प्रति मार्गदर्शन करता है। लेखक पाठ्य पुस्तक को लिखने में पाठ्यक्रम को आधार मानते हैं, यानी कि जब पाठ्यक्रम बन जाता है तो उसी के आधार पर पाठ्य पुस्तकें ही बनाई जाती है। अगर पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, शिक्षण उद्देश्य निर्धारित नहीं है, क्या चीज हमें बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, जब यही निर्धारित नहीं है तो पाठ्य पुस्तक किस चीज की लिखी जाएगी। तो एक शिक्षक का मार्गदर्शन करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है, उसको एक आधार देता है, उसको एक अवलंबन देता है, उसको एक
दिशा देता है, कौन? पाठ्यक्रम, टीचर्स को। नेक्स्ट आता है इसमें मूल्यांकन। छात्रों का मूल्यांकन करने में पाठ्यक्रम की सहायता ली जाती है, यानी कि जो चीज पढ़ाई है, अब उस चीज का हम जो है मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों ने ज्ञान को अर्जित किया है या नहीं किया है। उसके आधार पर हम जो है दो तरह के जो पेपर बनाते हैं, एस्से टाइप बनाते हैं, वस्तुनिष्ठ बनाते हैं, तो हम पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाते हैं। अगर वो पाठ्यक्रम ना हो तो हमारा मूल्यांकन भी हम नहीं कर सकते बच्चों का। तो इसमें कहा है कि विशेष स्तर के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण के पश्चात छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यदि किसी भी स्तर के लिए कोई भी पाठ्यक्रम नहीं बनता है तो अध्यापकों के लिए छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करना सरल नहीं होगा, कठिन होगा और नामुमकिन भी ये हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने पाठ्यक्रम की आवश्यकता पढ़ी, पाठ्यक्रम का महत्व पढ़ा। पहले तो पाठ्यक्रम क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ क्या होता है, फिर हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ी है और फिर पाठ्यक्रम की आवश्यकता या महत्व क्या होता है, ये चीज हमने पढ़ी है।